मैं मौजूद हूँ अभी अजनारा होम्स ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ये सोसाइटी पड़ती है और इस सोसाइटी में 2 टावर ऐसे हैं एन और ओ, जिसमें ओसी, सीसी और फायर एनओसी जो है उसका कोई अता पता नहीं है। लोग यहाँ पर बिना ओसी और बिना सीसी के ही रह रहे हैं। क्या समस्या है आखिर हम जानते हैं उनके लोगों से। अजनारा होम की समस्या तो ऐसी है कि जिसको कहा ही नहीं जा सकता है। बहुत से और फ्लैट जो है इसके बाद से शुरू हुए बन के तैयार हो गए, सारी फैसिलिटी वहाँ हो गई, लेकिन कि नहीं। खासकर देखिए वो टावर के तो ओसी है ही नहीं। हम लोग 2016 में बुक कराए थे, 2019 पोजीशन मिला, मतलब दिए और आ रहे हैं। पैसा भी रजिस्ट्री ले लिए और सब कुछ ले लिए हैं, लेकिन आज तक रजिस्ट्री हुई नहीं। और बैंक से बहुत लोग लोन लिए हैं। बैंक वाला 2 चीज़ ज़रूर मांगता है, कहता आप ओसी दीजिए और ये रजिस्ट्री का भी हमको बताइए। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग बैंक को दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए बैंक फर्दर कोई चीज़ का इंस्टॉलमेंट या पेमेंट नहीं दे रहा है। मैं सुबोध कुमार सिंह अजनारा होम्स सेक्टर 16B में टावर ओ में रहता हूँ। 27 मंजिल का टावर है, 26वें मंजिल पे रहता हूँ। 215 फ्लैट हैं और इसकी रजिस्ट्री का कोई अता पता नहीं है, जबकि इस आश्वासन के साथ दिया गया था कि जल्दी से जल्दी सारे काम करवा के और रजिस्ट्री लिया जाएगा, कर दिया जाएगा। और अभी तक टावर में चौथी लिफ्ट, टावर के अगल बगल का ट्रीमिक्स का काम, बेसमेंट का काम, पार्किंग का काम कुछ नहीं हो पाया है, और जिसके चलते पिछले लगभग 7-8 सालों से इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। और हम लोग यहाँ लगभग 175 लोग ओ टावर में रह रहे हैं और सुविधाएं जो मिली हुई हैं वो आधी अधूरी हैं। रजिस्ट्री का पैसा भी लोगों से स्टैम्प शुल्क ले लिया जा रहा है। ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं। किसी तरीके की आई थिंक जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो तो हुई नहीं, बट जो बेसिक काम होने चाहिए थे वो भी नहीं हुए। हमने तो इस चक्कर में रेरा में भी मतलब सुनवाई के लिए डाला, बट बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मतलब जो रेरा की टाइमलाइन है वो भी मतलब बीट हो रही है। आज तक एक केस मतलब एक सुनवाई भी नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके लिए राज्य सरकार और मतलब जो अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनको इस मामले में मतलब ध्यान देना चाहिए। कब रेरा में डाला था? ऑलमोस्ट आई थिंक 6 महीने हो चुके हैं, बट 6 महीने में एक भी नहीं हुई। बहुत सारी अनियमितताएं हैं यहाँ पे, जिसको कि न कोई सुन रहा है हमारी बात। हम बार बार कंप्लेन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे फायर की सिस्टम्स अभी तक फायर अलार्म्स इंस्टॉल नहीं हैं। कल अगर कुछ अनिश्चितकालीन चीज़ हो जाती है कहीं कुछ, तो उसके लिए हमें खुद से उसके लिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो बिल्डर की तरफ से कोई ऐसी सुविधा हमें नहीं दी गई है। सो हम गुहार लगाते हैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से। अब तो केंद्र सरकार को ही इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार भी इस पर कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हमने मल्टीपल कंप्लेंट्स ट्विटर के थ्रू उनको मैसेजेस कर दिए, मेल कर दिए, सब कुछ कर दिया। MLA तक भी हम पहुँच गए। MLA साहब आए थे, उन्होंने बोला हम इसको सुविधाएँगे, हम आपको। हर हफ्ते हम लोगों ने धरना भी दिया, अभी भी धरना दे रहे हैं हम, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ओसी क्या होता है और सीसी क्या होता है, पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ओसी यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ओसी अगर किसी टावर को दिया जाता है या किसी बिल्डिंग को दिया जाता है, इसका मतलब है कि ऑक्यूपेंसी यानी कि आप उस पर रहने लायक बिल्डिंग जो है बन गई है। सीसी यानी कि बिल्डिंग या पूरी सोसाइटी अगर वो कंप्लीट कर दिया गया है, उसके बाद जो है वो सीसी दिया जाता है। लेकिन इन 2 टावरों में अभी तक ओसी नहीं दिया गया है और बिना ओसी के ही लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ओसी यानी कि आप ध्यान देने वाली बात है कि ओसी यानी कि रहने लायक की बिल्डिंग नहीं है। ना यहाँ पर आपको लिफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी, ना आपको यहाँ पर फायर एनओसी मिलेगी, यानी कि और कोई दुर्घटना होती है, कोई आग लगने की घटना होती है, कोई इस तरीके की अनहोनी होती है, तो वहाँ पर आप इस बिल्डिंग में कोई ऐसी सुविधा नहीं जिससे आपकी जान जो है सो बचाई जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें रजिस्ट्री की, तो बिना सीसी और ओसी के रजिस्ट्री नहीं होती। यानी कि जो प्राधिकरण है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बकाया पैसा होने की वजह से ओसी और सीसी में अड़ंगा आता है। वो प्रॉब्लम जो है निवासियों को रजिस्ट्री में महसूस होता है।